अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स, चैप्टर नंबर 5 डाटा एनालिटिक्स। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये थोरेटिकल है, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ खास है नहीं। अगर आप भी इसको रीड करते तो बिल्कुल ईजिली इसको समझ पाते, बट वी हैड टू कंप्लीट आवर कोर्स, तो इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो डाटा कलेक्शन और उसके मेथड्स बेसिकली हम लोगों ने यहाँ स्टडी करने हैं। सो डाटा कलेक्शन मींस द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, ताकि आप उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को हासिल कर पाएं। सो डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी खास पर्पस के लिए आपको कुछ डेटा रिक्वायर है, आपने उस डेटा को इकट्ठा करना, ये डेटा कलेक्शन कहलाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लाइक घरों में भी अक्सर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, वो आपका डेटा जो है वो इकट्ठा करते हैं, आपके घर के गार्डियन का नाम पूछते हैं, घर में कितने पर्सन्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे होते हैं ना। तो वो बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहे होता है, डाटा कलेक्शन। अब ये डाटा उनका किस काम का है? जाहिर है उन्होंने इस डाटा की बेस के ऊपर उस इलाके के कुछ इंसाइट्स मालूम करने होते हैं ताकि वो बेटर डिसीजन ले पाएँ, तो इसलिए वो डाटा कलेक्शन करते हैं। अब डाटा कलेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। सो डाटा कलेक्शन मेथड्स आर दी टेक्निक्स यूज टू गैदर रिलायबल डेटा फॉर एनालिसिस और रिसर्च। जबकि जो डाटा कलेक्शन के मेथड हैं वो बेसिकली वो टेक्निक्स होंगी जिन टेक्निक्स की मदद से आप डाटा कलेक्ट इजीली कर पाते हैं। तो बुनियादी तौर पर 3 ही टेक्निक्स है। सर्वेस की शक्ल में डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन की शक्ल में, या फिर एक्सपेरिमेंट्स की शक्ल में। सो वन बाय वन पढ़ते हैं सर्वेस। सो सर्वेस बेसिकली सबसे आम मेथड है डाटा कलेक्शन का। सर्वेस के अंदर होता बेसिकली ये है कि आप सामने वाले पार्टी से कुछ सवालात करते हैं, और ये कॉमन सवालात होते हैं जो आप हर किसी पर्सन से करते हैं, और उन सवालात के जवाबात के अकॉर्डिंग आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस खित्ते में इस पर्टिकुलर उन क्वेश्चन आंसर्स के जो भी जवाबात होते हैं उनसे बेसिकली आप फिर अंदाज़ा लगाते हो कि आपको नेक्स्ट क्या डिसीजन लेना होता है। सो सर्वेस आर द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, क्योंकि आपने जब वही कॉमन सवाल हर किसी से पूछना है तो आपको हर सवाल के अगेंस्ट जवाब तो डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। उस क्वेश्चन में कितने लोगों के कॉमन जवाब आए हैं, कितने अनकॉमन जवाब आए हैं, उससे फिर आप लोग अंदाजा लगाते हो कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। सो दे इन्वॉल्व आस्किंग अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन। पहले से आपने कुछ क्वेश्चंस बना के रखे होते हैं टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों के लिए जिनसे आपने वो ज़ाहिर पूछने हैं। इस नाउन एज सैंपल, यानी कि सैंपल के तौर पे आपने क्वेश्चन बनाए होते हैं। वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी हो, हर किसी ने उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना है, और आपको फिर पता चल जाएगा कितने हमारे पास कॉमन आंसर्स हैं, कितने अनकॉमन थे। लाइक एक लॉकर ग्रोसरी स्टोर है, उसने बेसिकली ये मालूम करना है कि हमारे यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बाय करने का शौक है, वेजिटेबल्स बाय करने का शौक है, और कोई पर्सन वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे हमारे ग्रोसरी स्टोर में आता है, तो वो क्या करेंगे, एक सर्वे कंडक्ट करवाएंगे। उस सर्वे में बेसिकली जो भी उनके कस्टमर्स आएंगे उनसे ये चंद बुनियादी सवाल पूछेंगे। लाइक मैंने उनमें से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए। जैसे कि पहला सवाल वो पूछेंगे कि विच प्रोडक्ट कैटेगरी डू यू बाय मोस्ट ऑफन, कि आप सबसे ज़्यादा हमारे ग्रोसरी स्टोर में कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो बाय करना पसंद करते हैं। अब ऑब्वियसली ग्रोसरी स्टोर में फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, स्नैक्स भी होते हैं, और भी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो सिर्फ फ्रूट सेलेक्ट करेंगे, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों सेलेक्ट करेंगे, कुछ हो सकता है सिर्फ स्नैक्स, उनके पसंद करते हो, सिर्फ स्नैक्स लेने आते हो। तो हर कस्टमर से जब वो पूछेंगे तो एट द एंड उनके पास जितना भी डेटा इकट्ठा होगा वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स लाइक किए जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में, तो इसलिए वो अपनी इस प्रोडक्ट को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। नंबर 2 पर है, आर देयर एनी प्रोडक्ट यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफ। ये सवाल भी वो पूछ सकते हैं, इसका जवाब वो रिटर्न शक्ल में लिखेंगे कि हमें आपके स्टोर की फलां प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है ना, होती है ना कुछ जगह कि वहाँ का सारा मेन्यू तो बकवास होता है, लेकिन वहाँ की एक आधी चीज़ कोई ऐसी होती है वो जो बड़ी मज़े की हो। तो इस तरह की भी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो उनका मेन प्रोडक्ट होता है। नंबर 3 पे, हाउ ऑफन डू यू शो एट दिस ग्रोसरी स्टोर, कि आप कब कब हमारे ग्रोसरी स्टोर पर जो है वो शॉपिंग करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं या कि वीकली बेसिस पर, मंथली, या फिर कभी कभार आते हैं। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं
इन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो ग्रोसरी स्टोर उसी हिसाब से डिसीजन लेगा ताकि कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। नंबर 2 पर है ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास डाटा कलेक्शन का एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन किसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं? मुशाहिदा करना, यानी कि आपने चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व करना है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने यानी खुद चीज़ों को देखना है, खुद की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसके ज़रिए कोई डिसीजन लेना ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। सो ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा बाय वाचिंग और मॉनिटरिंग अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को देखना और खुद अपने अकली मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर डिसीजन लेना ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स वांट टू गैदर डेटा ऑन बिहेवियर और इवेंट विदाउट इंटरफेरेंस। बगैर किसी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए अपने अकल से किसी चीज़ को जांचना पड़ताल करना ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। अब लेट सपोज एक रेस्टोरेंट है, उसने ये ऑब्जर्व करना है कि आया कि लंच टाइम में हमारे पास कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी टेबल जो है वो बुक करना पसंद करते हैं। अब उसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं उस टेबल पे पीछे व्यू अच्छा आता हो, या उस टेबल पे कोई इन्वायरमेंट ज़्यादा बाकी टेबलों की निस्बत उनको कंफर्टेबल महसूस होता हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है ना। तो ये रेस्टोरेंट ने चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो भी रेस्टोरेंट्स के वेटर्स होंगे या कोई मैनेजर वगैरह होगा, वो खुद से इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो अपनी प्रेफरेंस के तौर पे किस टेबल को सबसे ज़्यादा बुक करना पसंद करता है। तो सपोज अ रेस्टोरेंट नीड्स टू नो विच टेबल आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली चूजन बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द लंच टाइम में कोई भी कस्टमर आता है वो कहता है कि मुझे टेबल नंबर 7 ही चाहिए, ठीक है ना। अगला कस्टमर आता है वो भी कहता है भाई मुझे टेबल नंबर 7 चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसने डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ का, तो ऐसे मेथड को ऑब्जर्वेशन मेथड बोलें। थर्ड नंबर पर है एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स ये साइंटिफिकली एक टर्म है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरीक़ों से किसी भी चीज़ को चलाते हैं और फिर उसके बाद इंसाइट्स निकालते हैं कि आया कि एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए मेरे पास ये रिज़ल्ट आया, जबकि दूसरे मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये रिज़ल्ट आया, किस में बेहतर आया किस में ख़राब आया। ये होता है एक्सपेरिमेंट कि आपने डिफरेंट तरीक़ों से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना है। सो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल। एक या दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने चीज़ों का इफेक्ट देखना है कि पहले तरीका इस्तेमाल करते हुए क्या रिजल्ट आया, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हुए क्या रिजल्ट आया। दैट इज एक्सपेरिमेंट। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड। ये ज़्यादातर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपेरिमेंट के इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से एक चीज़ को परफॉर्म किया जाता है, जहां उनको अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलता है उसकी एक थ्योरी बना के साइंसदान जो होते हैं वो पेश कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल टीचर वांट्स टू नो वेदर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव द एग्जाम। कहता है कि हमारे पास एक केस सिनेरियो है, एक स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर ने ये देखना है कि अगर मैं बच्चों को अपने सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करता हूं तो क्या बच्चों की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से होगी, रादर देन कि मैं सिर्फ उनको कहता हूं कि जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा दिया आप सिर्फ वहीं से प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो एक्सपेरिमेंट में वो करेगा ये कि क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा? एक वो ग्रुप रखेगा जिसको वो नोट्स प्रोवाइड करेगा, दूसरा वो ग्रुप होगा जिसको सिर्फ लेक्चर्स दिए जाएंगे कि आप सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स से ही प्रिपरेशन करें। 1 महीने बाद उस टीचर ने क्लास का टेस्ट कंडक्ट करवाया और फिर देखेगा कि जिनको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे उनका रिजल्ट बेटर है या जिनको सिर्फ लेक्चर्स ही दिए थे उनका रिजल्ट बेटर है। तब वो पता चला पाएगा आसानी से कि नोट्स देना फुल क्लास को बेटर है या सिर्फ लेक्चर्स देना ही बेटर है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ कहानी मैंने आपको वैसे ही सुना दी और इस एग्जाम्पल में भी यही कुछ ही लिखा गया है कि टीचर जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएगा, उसको 2 डिफरेंट ग्रुप्स बनाएगा स्टूडेंट्स के। एक ग्रुप को प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेगा जबकि दूसरों को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उन दोनों ग्रुप का 1 मंथ बाद जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उस टेस्ट के रिजल्ट्स को कंपेयर करवाया जाएगा और देखा जाएगा क्या प्रिंटेड नोट्स वालों का ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है या सिर्फ लेक्चर्स वालों का ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। तो इसी की बेस के ऊपर फिर नेक्स्ट डिसीजन लिया जाएगा। सो इतना से ये लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।